हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 पार्ट दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये और थर्ड पार्ट ये है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 1 0, उसके बाद है 6 0, उसके बाद है 4 3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 1 0, उसके बाद है 6 0, उसके बाद है 4 3। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ पर लिखते हैं। फॉर्मूला होता है, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, उसके बाद सारणी का साइन, उसके बाद लिखिए x1, उसके बाद यहाँ पर लिखिए x2 और यहाँ पर हमें लिखना होगा x3। इसी तरीके से यहाँ पर हमें y1, यहाँ पर है y2 और यहाँ पर y3 और यहाँ पर 1 1 1 यहाँ पर दे दीजिए दोस्तों। ओके, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? 1/2, उसके बाद है सारणी का साइन x1 x2 x3, y1 y2 y3 और यहाँ पर 1 1 1। तो इसको बोलते हैं हम x1 और इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं x3 और इसको बोलते हैं y3। ओके दोस्तों, अब जहां पर यहाँ पर x1 है इसके स्थान पर हमें क्या रखना होगा? इसके स्थान पर हमें 1 रखना होगा। यहाँ पर y1 है, इसके स्थान पर हमें क्या रखना होगा? इसके स्थान पर हमें 0 रखना होगा। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2, यहाँ पर लिखेगा 1/2, उसके बाद है सारणी का साइन, उसके बाद क्या है x1, x1 यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर लगाइए 1 का साइन, उसके बाद क्या है x2, x2 यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर लगाइए 6, उसके बाद क्या है x3, x3 यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर लगाइए 4। इसी तरीके से इनका वैल्यू भी लिख लीजिए। y1 यहाँ पर क्या है? y1 यहाँ पर 0 है, y2 यहाँ पर क्या है? y2 यहाँ पर 0 है और y3 यहाँ पर क्या है? y3 यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 3। उसके बाद क्या फॉर्मूले में 1 1 और 1, यहाँ पर लगाइए 1 1 और 1। हमने यहाँ पर इतना कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1/2। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर क्या है? 1/2। यहाँ पर लिखते हैं 1/2। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें प्रसार कर लेना है। या तो आप R1 के अनुदिश कर लो, या आप C1 के, या आप C2 के, या R2 के, किसी के अनुदिश हम कर सकते हैं। तो मैं किसके अनुदिश करूंगा? मैं इसे R1 के अनुदिश कर रहा हूं। R1 के अनुदिश ये होता है R1। सबसे पहले R1 में क्या आ रहा है? सबसे पहले R1 में ये 1 आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करके, सबसे पहले यहाँ पर 1 को लिखेंगे। 1 को लिखा। अब 1 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है? एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद कौन कौन सा नंबर बचा? एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। इसका मल्टीपल करेंगे इसके साथ और इसका करेंगे हम इसके साथ। तो 0 का जब 1 के साथ करेंगे कितना आएगा? 0 ही आ जाएगा। उसके बाद हमेशा क्या करते हैं? हमेशा माइनस लगाते हैं। अब 3 का कीजिए 1 के साथ, तो 3 ही कम 3। उसके बाद यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर होता है प्लस। अब की बार 0 लेंगे, जैसे हम 0 लेंगे तो उसका मल्टीपल 0 के साथ करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करें इसको इसलिए हम इस 0 को नहीं लिखते हैं। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 1। हम अब की बार यहाँ पर प्लस का 1 लेंगे। 1 लेने के बाद 1 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है? इस 1 के सामने एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। इन को हमें छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद जो जो नंबर बचेगा उसका मल्टीपल कर लेना है। तो 6 का गुना करेंगे 3 के साथ और 4 का करेंगे 0 के साथ, तो 6 18। उसके बाद लगेगा माइनस 4 0 0। अब यहां पर सोल्व करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितना आएगा? माइनस का 3। माइनस का 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? माइनस का यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 18 कीजिए। अब यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहाँ पर कितना आएगा? प्लस का 15, प्लस का
15। इसको सोल्व करिए, 15 के मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए तो कितना आएगा 15/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इकाई। ओके दोस्तों, और ये हो जाएगा इसका दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए दोस्तों, हमें क्या दिया है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है 2 7, उसके बाद 1 1, उसके बाद है 10 8। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट को भी सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया है, यहाँ पर लिखते हैं हम 2 7, उसके बाद है 1 1, उसके बाद है 10 8। ये हमें नेक्स्ट पार्ट दिया है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो भी होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 1/2, उसके बाद सारणी का साइन लगाइए, उसके बाद होता है यहाँ पर x1 x2 x3, यहाँ पर y1 y2 और y3, और यहाँ पर 1 1 और 1 होता है। ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये तो होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2, ये होता है x3 और ये होता है y3। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसके बाद लगाइए सारणी का साइन, उसके बाद क्या है x1। अब हमें चेक करना है कि इनमें x1 कौन है, x1 इसमें कौन है 2, तो यहाँ पर हम 2 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में x2। अब ये चेक करना है कि इनमें x2 कौन है, x2 यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम x2 की जगह 1 रख देंगे। अब x3 हमें चेक करना है कि कौन है इनमें 10, यहाँ पर हम 10 रख देंगे। अब यहाँ पर y1 y2 y3, y1 यहाँ पर कितना है 7, और यहाँ पर y2 1 और y3 यहाँ पर 8, तो लिखेंगे 7 1 और यहाँ पर 8। उसके बाद क्या है 1 1 और 1 1 1 और यहाँ पर 1। इतना कर लिया। इतना करने के बाद 1/2। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका आप प्रसार कर सकते हैं, R1 के अनुदिश कीजिए या C1 के किसी के भी अनुदिश आप कर सकते हैं। तो मैं किसके अनुदिश करता हूं, मैं इस R1 के अनुदिश ही करता हूं। तो R1 में सबसे पहले कौन आ रहा है, R1 में सबसे पहले 2 आ रहा है। जैसे 2 आ रहा है तो 2 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये सामने आ रही है और एक ये वाली सामने आ रही है। हमें इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों को छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद कौन कौन सा नंबर बचा, 1 1 8 और 1। अब इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इस 8 के करेंगे इसके साथ। तो चलिए करते हैं। तो 1 की 1 के साथ करेंगे, सबसे पहले 2 आ रहा है यहाँ पर 2 लिखते हैं हम। 1 की 1 के साथ करेंगे, यहाँ पर 1 ही रहेगा। उसके बाद हमेशा लगता है माइनस, 8 की 1 के साथ करेंगे 8। उसके बाद यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर होता है प्लस। अब की बार यहाँ पर -7 लीजिए, माइनस का 7 अब की बार लीजिए। 7 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये वाली लाइन आ रही है। इसको हमें छुपा लेना है। इस 1 के मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ तो 1 ही रहेगा। उसके बाद लगाइए माइनस और 10 ही कम 10। उसके बाद लेंगे प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। 1 के सामने एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, इसको छुपा लेना है। 1 की करेंगे 8 के साथ तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद लगाइए माइनस, 10 की करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कीजिए इतना। अब यहाँ पर कीजिए आगे 1/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 - 8 कितना, -7 आया ना, -7। -7 के मल्टीप्लाई 2 के साथ कीजिए तो 7 दूनी 14, लेकिन माइनस का 14। अब यहाँ पर देखिए 1 - 10 कितना आएगा, -9। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो 9 7 63, माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो प्लस का 63। अब यहाँ पर देखिए 8 - 10 कितना आएगा, -2। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए तो कितना आएगा, -2। अब आगे करते हैं 1/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -14 और यहाँ पर -2, इन दोनों को ऐड कीजिए तो -16 और प्लस का 63 कितना बचेगा, फिर प्लस का 47। इसके बाद आगे यहाँ पर 1/2। अब 47 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, ऐसे करके चले ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना आएगा 47/2। और ये किसका था, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर था, वो आया 47/2। और ये इसको हम लिख सकते हैं इकाई। और ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए दोस्तों, 3 नंबर पार्ट हमें दिया है -2 -3, 3 और 2, उसके बाद है -1 -8। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट को भी सोल्व करते हैं।
3 नंबर पार्ट हमें दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए माइनस का 2 और आगे है माइनस का 3, उसके बाद लिख लीजिए है 3 और 2, उसके बाद है माइनस का 1 माइनस का 8। हमने यहाँ पर इतना लिख लिया। इसमें हमें क्या याद करना है, इसमें भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 1/2, उसके बाद लगे सारणी का साइन, उसके बाद यहाँ पर होता है x1, यहाँ पर होता है y1, यहाँ पर होता है x2, यहाँ पर होता है y2, और यहाँ पर होता है x3, यहाँ पर होता है y3, और यहाँ पर 1 1 और 1 यहाँ पर लगा लीजिए। ओके दोस्तों, इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद इसको बोलते हैं हम x1, इसको बोलते हैं y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3 और ये होता है y3। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सारणी का साइन लगाइए, उसके बाद x1। अब x1 चेक करिए कि इनमें कौन है x1 इनमें माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हम माइनस का 2 लिख लेंगे। x2 क्या है 3, x2 3 है ना, तो लिख लीजिए x3 माइनस का 1। उसके बाद y1 y2 y3, y1 है माइनस का 3, y2 है यहाँ पर 2 और y3 यहाँ पर माइनस का 8, तो लिखेंगे माइनस का 3, उसके बाद y2 है यहाँ पर 2, उसके बाद माइनस का 8, और यहाँ पर 1 1 और 1 लिख लीजिए। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप क्या करिए, इसका प्रसार भी कर सकते हैं। अभी करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सबसे पहले हम किसके अनुदेश करेंगे, हम इसमें चलिए R1 के अनुदेश ही करते हैं। R1 में सबसे पहले क्या आ रहा है, R1 में सबसे पहले माइनस का 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस का 2 ले लेंगे। माइनस का 2 लेने के बाद जो भी सामने लाइन आ रही है, एक लाइन तो ये आ रही है और एक बारी ये आ रही है, इनको हमें छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके करेंगे इसके साथ, तो 2 ही कम 2। उसके बाद लगाइए माइनस का साइन, 8 ही कम 8, लेकिन माइनस का 8, ये माइनस और ये माइनस का 8 मिल गए प्लस का 8। उसके बाद यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस। अब यहाँ पर ये माइनस होता है, ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना हुआ, यहाँ पर ये माइनस पहले से ही है और ये माइनस का 3 है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का 3 हुआ ना, तो प्लस का 3 यहाँ पर लिख लीजिए। अब 3 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो इन दोनों को छुपा लेना है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 3 ही कम 3। उसके बाद लगाइए माइनस, एक माइनस 1 के साथ करेंगे 1 के साथ, तो माइनस 1 के जब 1 के साथ करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस मिलके प्लस का 1। अब ले लीजिए 1, प्लस का 1 ले लीजिए। अब 1 के सामने कौन लाइन आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, इनको छुपा लेना है। तो 8 माइनस 8 के गुना करेंगे 3 के साथ, तो 8 दिया 24, माइनस का 24। उसके बाद लगाइए माइनस साइन और इसकी माइनस 1 के करें, माइनस 1 के साथ माइनस 1 के करेंगे इस 2 के साथ, तो कितना आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 और ये माइनस मिलके प्लस, तो प्लस का 2 हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 + 2 कितना 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो कितना आएगा, 10 दूनी 20 है ना, तो माइनस का 20 आ जाएगा ना यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 + 1 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कीजिए, कितना आएगा प्लस का 12। यहाँ पर देखिए माइनस का 24 प्लस का 2 माइनस का 22, माइनस का 22 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो माइनस का 22 ही आएगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इन दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पर माइनस का 20, यहाँ पर माइनस का 22, तो माइनस का 42 और प्लस का 12। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का 42 और यहाँ पर प्लस का 12, तो कितना बचेगा माइनस का 30। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से सारणिक है दोस्तों, एक तरीके से सारणिक में चलता आ रहा है, एक तरीके से सारणिक है ना, तो सारणिक में चलता आ रहा है, तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, तो लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर माइनस का 30 था ना ये, इसका ऐसे करके इसको ऐसे, तो यहाँ से कितना कर काटे इसको ऐसे यहाँ से, तो माइनस का 15 आ जाएगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर माइनस का 15 सारणी के अंदर है। और जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट को, किसी भी सारणिक को इससे बाहर निकालते हैं सारणिक से, अगर वो माइनस का रहता है तो वो किसका हो जाता है, वो प्लस का हो जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये प्लस का हो जाएगा, इससे जब बाहर आएगा यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 15 और इकाई हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, और ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन समय दिया है दर्शाइए कि बिंदु ए हमें ये दिया है और बिंदु भी हमें ये दिया है और बिंदु सी हमें ये दिया है। संरेख है, हमें इसमें क्या दर्शाना है? हमें इसमें दर्शाना है कि ये बिंदु संरेख है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संरेख होता क्या है। संरेख का मतलब ये है कि इसका जो आंसर है वो 0 के बराबर आना चाहिए। मतलब हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? हमें इसमें 0 प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है दर्शाइए कि बिंदु ए हमें दिया है ए कोमा बी प्लस सी, बिंदु बी हमें दिया है बी कोमा सी प्लस ए और बिंदु सी हमें दिया है सी कोमा ए प्लस बी। क्या है? संरेख है। संरेख है। ओके दोस्तों, हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? हमें इसमें प्रूफ करना है कि बिंदु संरेख है। संरेख मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर हमें 0 लाना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 1/2, उसके बाद लगाइए सारणिक का साइन। यहाँ पर होता है x1, यहाँ पर x2 और यहाँ पर x3। इसी तरीके से यहाँ पर y1, यहाँ पर y2 और यहाँ पर y3 और इसी तरीके से यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं x1। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं y1। ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3 और ये होता है y3। तो इसी के स्थान पर हम इनका सभी वैल्यू रख देंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसके बाद सारणिक का साइन, उसके बाद क्या है x1। अब हमें ये देखना है कि इनमें x1 कौन है? x1 इनमें कौन है? x1 ये है, मतलब a। x1 के स्थान पर रख देंगे हम a। उसके बाद क्या है x2, x2 इनमें कौन है? b। उसके बाद x3, x3 इनमें क्या है? c। इसी तरीके से y1, y2 और y3। y1 है b प्लस c, y2 यहाँ पर c प्लस a और y3 है a प्लस b। उसके बाद 1 1 और 1 यहाँ पर लिख लीजिए 1 1 और यहाँ पर 1। हमने इतना यहाँ पर कर लिया। अब हमें इसमें क्या करना है? अब हमें इसमें करना है C1 में काम। इसमें करेंगे हम C1 में काम। तो हम C1 में अब की बार काम कर रहे हैं। क्या काम करेंगे? अगर हम C1 प्लस C2 को ऐड कर दें तो क्या होगा? यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी। तो हम चलिए ऐसे करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हम कर रहे हैं ऐड, C1 में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? C1 प्लस C2 कर रहे हैं। इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर मिलेगा हमें a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और C2 को हमें ऐसे ही लिख लेना है b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे b प्लस सी, उसके बाद है c प्लस a और उसके बाद है a प्लस बी। उसके बाद क्या है 1 1 और 1। हमने इतना यहाँ पर कर लिया। इतना करने के बाद आप C1 को देखिए, C1 में क्या कॉमन आ रहा है? C1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 से a प्लस बी प्लस सी क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ओके दोस्तों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हमने यहाँ पर क्या लिया? कॉमन। यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, हमने यहाँ से कॉमन लिया। उसके बाद सारणिक का साइन लगाइए। हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया? C1 से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 ही बचेगा। तो लिखेंगे 1 1 और यहाँ पर 1। उसके बाद b प्लस सी यहाँ पर है, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। तो लिखेंगे b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। उसके बाद क्या है 1 1 और 1 1 1 और यहाँ पर 1। इतना कर लिया। अब आप एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, प्रॉपर्टी उसमें क्या बताया था? उस प्रॉपर्टी हमने बताया था कि अगर किसी भी सारणिक का 2 वैल्यू मतलब बराबर आ जाए, यहाँ पर ये और ये क्या है देखने से बराबर है, ये C1 और ये क्या है C3। यहाँ पर C1 और C3 देखिए यहाँ पर क्या है बराबर है। अगर कोई भी रो या कॉलम 2 बराबर आ जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू 0 होता है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और इसका वैल्यू कितना आया पूरे का, इसका वैल्यू आया 0। इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ कीजिए तो कितना आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आ जाएगा ना दोस्तों। हमें इसमें क्या प्रूफ करना था, हमें इसमें 0 ही तो प्रूफ करना था, मतलब यही प्रूफ करना था कि संरेख है, और ये हो जाएगा तो इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन समय दिया है प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां पर शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। इसका फर्स्ट पार्ट यह है, सेकंड पार्ट हमें ये दिया है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले लिखते हैं क्या है, 40 उसके वो K0 40 और 02। तो इस पार्ट को सोल्व करते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन से में दिया है प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है। ओके दोस्तों, अब सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। अब क्या है फर्स्ट पार्ट, हमें क्या दिया है K0, उसके बाद है 40, उसके बाद है 0 और 2। ये मैं फर्स्ट पार्ट दिया है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, उसके बाद सारणिक का साइन x1 y1 x2 y2 और x3 और यहाँ पर y3 और यहाँ पर 1 1 और 1। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको मानते हैं हम x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2, इसको मानते हैं x3, इसको मानते हैं y3। ओके, तो इसी के जहाँ पर x1 है यहाँ पर हम ये रख देंगे, जहाँ पर x2 है यहाँ पर हम ये रख देंगे। इसी के हिसाब से हम इसका वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2, उसके बाद लगे सारणिक का साइन, उसके बाद क्या है x1। इसमें देखिए कि x1 इनमें कौन है, x1 इनमें कौन है k, यहाँ पर लिखेंगे k। उसके बाद क्या है x2 4, उसके बाद x3 0। यहाँ पर भी ऐसे कीजिए y1 0, y2 0 और y3 2, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 1। अब आगे करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए अब के बाद लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रसार कर लेंगे। ये तो आप R1 के अनुदिश कर लो या C1 के C2 के या R2 के किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं। तो मैं किसके अनुदिश करूंगा, मैं C2 के अनुदिश करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो C2 के अनुदिश में क्या कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले C2 में क्या आ रहा है, सबसे पहले C2 में ये 0 आ रहा है, तो हमने 0 को लिया तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद भी 0 ही आ रहा है, हम फिर से 0 को लेंगे, ये फिर से 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम 2 लेने वाले हैं, तो हम अब की बार यहाँ से 2 लेंगे। लेकिन यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या आ लिया माइनस का 2। अब 2 लेने के बाद इसके सामने कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है। इनको हमें छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए। तो 4 का 1 के साथ होगा 4 ही आ जाएगा। उसके बाद लगाइए माइनस 4, इसका 4 का 1 के साथ होगा, वो k का 1 के साथ होगा, यहाँ पर k आ जाएगा। 4 का 1 के साथ होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब आगे सोल्व कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई के साथ कीजिए, कितना आ जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k, इसका इसके साथ कीजिए तो प्लस का 8। अब इस 1/2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में है, मतलब ये 1/2 दोनों में शामिल है। इसका भाग इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी होगा। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस 2 से ये कटेगा और इस 2 से ये भी कटेगा।
तो कितना आएगा माइनस का के प्लस का 4। अब हमें क्या दिया था, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया था, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई दिया था। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई दिया था, तो एक बार तो ले लेंगे प्लस और एक बार ले लेंगे माइनस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं प्लस लेता हूं। चलिए, तो एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया था, 4 वर्ग इकाई। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले प्लस ले रहा हूं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या ले रहे हैं, पहले प्लस लेंगे, उसके बाद बराबर कितना है, माइनस के प्लस का 4, माइनस का के प्लस का 4, इतना कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को हम इधर भेज देंगे, तो ये कितना होगा 4 माइनस 4 और बराबर माइनस का के, ये बचेगा 0 माइनस का के, ये के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर ये 0 आ जाएगा। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम माइनस का 4 लेंगे, माइनस का 4 बराबर माइनस का के प्लस का 4, माइनस का के प्लस का 4। इस 4 को इधर भेज देंगे, तो ये प्लस का साइन इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 4 बराबर माइनस का के, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 बराबर माइनस का के। इस माइनस से माइनस काटिए तो के बराबर 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारा यह है और एक वैल्यू हमारा ये निकल करके आ, ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है सेकंड पार्ट हमें दिया है माइनस का 2 0 माइनस का 2 0 0 4 और 0 के। तो इस पार्ट को भी सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया है, बिंदु लिखते हैं क्या था, माइनस का 2 0 0 4 0 के, ओके। और हमें कितना वर्ग इकाई दिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें दिया है वो दिया हमें 4 वर्ग इकाई, ओके दोस्तों, ये हमें इतना दिया है। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2, सारणिक का साइन लगाइए, यहाँ पर होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं x3, इसको बोलते हैं y3, ओके दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 यहाँ पर माइनस का 2, y1 0, यहाँ पर 0 4, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा k, यहाँ पर 1 1 और 1, इतना हमने कर लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका प्रसार कर लेंगे। तो किसके अनुदिश करना चाहिए, हम करेंगे किसके अनुदिश करें, तो चलिए R1 के अनुदिश करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सबसे पहले R1 में कौन आ रहा है, सबसे पहले R1 में माइनस का 2 आ रहा है, हमने माइनस का 2 यहाँ से लिया, उसके बाद माइनस का 2 जैसे लिया तो इस लाइन को छुपा लेगा और इस लाइन को छुपा लेंगे। इसको छुपाने के बाद कौन कौन नंबर बचेगा, 4 1 के और 1, 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, के की कीजिए 1 के साथ, तो 4 1 जा 4, उसके बाद माइनस का साइन लगाइए, के 1 के साथ के ही आ जाएगा। अब लेके 0 लेके तो सब 0 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम 0 को नहीं ले सकते। उसके बाद लेके 1, तो यहाँ पर प्लस होता है, प्लस का 1, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर होता है प्लस, तो हमने क्या लिया, प्लस का 1 यहाँ पर ले लिया। उसके बाद इस लाइन को छोड़िए और इस लाइन को छोड़िए, इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ इसके के साथ कीजिए, तो के जब 0 के साथ होगी तो यहाँ पर 0 रह जाएगा। उसके बाद लगाए माइनस 0 के साथ, 0 के 4 के साथ कीजिए, कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहाँ पर कीजिए, चलिए ऐसे कीजिए, 4 दूनी 8 माइनस का 8, उसके बाद इसके साथ कीजिए तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2k। अब इसको ऐसे काट दीजिए और इसको यहाँ से काट दीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पर 4 माइनस का, यहाँ पर प्लस का k। अब हमें कितना दिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया था, तो लिखेगा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हमें दिया था वो 4 वर्ग इकाई दिया था। तो एक बार तो हम ले लेंगे प्लस का 4 और एक बार ले लेंगे हम माइनस का 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लस का 4 लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर लेके प्लस का 4 बराबर आगे क्या है, माइनस का 4 प्लस का k। अब इस -4 को इधर भेजिए, तो 4 यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर से इधर आएगा 4 बराबर का k, 4 + 4 कितना 8 बराबर k।
अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम लेंगे माइनस का 4। अब की बार लिया हमने माइनस का 4 बराबर माइनस का 4 प्लस का के, माइनस का 4 प्लस का के। अब इधर ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर के, माइनस का 4 प्लस का 4 0 बराबर के। ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। 4 नंबर का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु हमें दिया है 1,2, उसके बाद 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 1/2, उसके बाद लगाइए सारणिक का साइन, उसके बाद x1 y1 x2 y2 x3 और y3, और यहाँ पर 1 1 और 1 होता है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब हम इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2। तो इसी के अनुसार हम यहाँ पर इसके वैल्यू को रख देंगे। तो चलिए करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसके बाद लगाए सारणिक का साइन, उसके बाद क्या है x1। अब इसमें देखिए x1 कौन है, इनमें x1 कौन है 1, तो यहाँ पर लगाइए 1। उसके बाद क्या है x2, x2 क्या है 3, उसके बाद क्या है y1, y1 क्या है 2, उसके बाद y2 क्या है 6, और यहाँ पर 1 1 और 1। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें इसका समीकरण ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ से अपने ही मन से हमें यहाँ पर x लिखना है और यहाँ पर हमें y लिखना है। ओके दोस्तों, ये याद रखना है, हमें अपने ही मन से यहाँ पर x लिखना है और यहाँ पर y लिखना है। तो चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रसार कर लेना है। तो मैं किसके अनुदिश करूंगा, मैं R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं, R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं। सबसे पहले R1 में क्या आ रहा है, सबसे पहले R1 में 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे। उसके बाद हमें क्या क्या छोड़ना है, इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, बचेगा ये दोनों नंबर। तो 6 का गुना कीजिए इसके साथ और y का गुना कीजिए इसके साथ, तो 6 कम 6। उसके बाद लगाइए माइनस, y के 1 के साथ कीजिए y, उसके बाद यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस। अब की बार लीजिए 2, यहाँ पर आएगा माइनस का 2। अब इस लाइन को छोड़िए और इस लाइन को छोड़िए, तो 3 कम 3। उसके बाद माइनस x कीजिए 1 के साथ, यहाँ पर आएगा x। उसके बाद लीजिए प्लस का 1। अब इस लाइन को छोड़िए और इस लाइन को छोड़िए, तो 3y, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 3y। उसके बाद माइनस x कीजिए 6 के साथ, तो 6x। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 के 6 के साथ कीजिए 6 और इसके साथ y। उसके बाद 3 दूनी 6, माइनस का 6, 2 के कीजिए x के साथ, तो कितना आएगा 2x, लेकिन माइनस और माइनस मिलके प्लस का 2x। उसके बाद प्लस का 3y, उसके बाद माइनस का 6x। अब जो जो घट रहा है उनको हम यहाँ पर घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखें यहाँ पर ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है, यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस का y है और यहाँ पर ये प्लस का 3y है, यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 2y। यहाँ पर माइनस का 6x है और यहाँ पर ये प्लस का 2x है, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4x। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, यहाँ पर माइनस का 4x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 2y। और हमें क्या करना है, बराबर में हमें यहाँ पर 0 लिख लेना है दोस्तों। क्यों लिखना है 0, क्योंकि हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इसलिए हमें क्या रखना है, हमें यहाँ पर बराबर में 0 लिख लेना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर, अब ये 1/2 इन दोनों इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको यहाँ से इसको काटेंगे और इस 2 से ये काटेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2x प्लस का ये y बराबर कितना देना है 0 देना है। ओके दोस्तों, इसको यहाँ से हम हटा देंगे, तो कितना माइनस का 2x प्लस का y बराबर 0, या आप इसको लिख सकते हैं y बराबर, ये माइनस का है, इधर जब इधर आएगा तो कितना होगा 2x, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, और ये हो जाएगा इसका आंसर, यह है रेखा का समीकरण। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है, सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमें दिया है, सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 1/2, उसके बाद लगाइए सारणिक का साइन, x1 y1 x2 y2 x3 और y3, और यहाँ पर होता है 1 1 और यहाँ पर 1। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं हम x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। तो इसी के अनुसार हम ये सारा वैल्यूज में रख देंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसके बाद सारणिक का साइन, उसके बाद क्या है x1। अब इसमें चेक करना है x1 क्या है 3, उसके बाद क्या है x2 9, उसके बाद क्या है y1 1 y2 3 1 और 1 और 1। और यहाँ पे हमें क्या रखना है, और यहाँ पे हमें क्या रखना है, यहाँ पर हमें अपने ही मन से x लिख लेना है और यहाँ पर हमें अपने ही मन से y लिख लेना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इसलिए। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रसार कर लेना है। R1 के अनुदिश कर लीजिए या C1 का अनुदिश कर लीजिए, किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं। तो मैं किसके अनुदिश करूंगा, मैं R1 के अनुदिश करूंगा। R1 में सबसे पहले क्या आ रहा है, R1 में सबसे पहले 3 आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने 3 को लिया, उसके बाद इस लाइन को छोड़ दीजिए और इस लाइन को छोड़ दीजिए। 3 के मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ और y की कीजिए इसके साथ, तो 3 × 3 माइनस y। उसके बाद यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस। अब की बात लीजिए माइनस का 1, इस लाइन को छोड़िए और इस लाइन को छोड़िए, 9 × 9 माइनस x की 1 के साथ। अब लीजिए प्लस का 1, अब इस लाइन को छोड़िए और इस लाइन को छोड़िए, तो 9y माइनस 3x। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब 3 × 9 माइनस का 3y। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 9, माइनस और माइनस मिलके प्लस का x। अब यहाँ पर प्लस का 9y माइनस का 3x। अब इसको आपस में घटा लीजिए। अब यहाँ पर 1/2। अब देखिए ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 9 है, कट जाएगा। अब माइनस का 3y और यहाँ पर ये प्लस का 9y, यहाँ से कटेगा, यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 6y, तो लिखते हैं प्लस का 6y। यहाँ पर माइनस का 3x और यहाँ पर ये प्लस का x, कितना बचेगा माइनस का 2x। और बराबर में हमें क्या लेना है, बराबर में हमें 0 ले लेना है। तो आगे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस 2 से हम यहाँ से काट सकते हैं, कितना आएगा 3y, और यहाँ से इसको काटिए, कितना आएगा माइनस का x, बराबर में 0 है। ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 3y बराबर x भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, और ये हो जाएगा इसका रेखा का समीकरण, यह है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 हमें दिया है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और
k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, यदि शीर्ष हमें दिया है 2, -6, 5, 4 k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग इकाई हो तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें k का मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सारणी का साइन x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर 1 1 और 1। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसको बोलते हैं हम x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x3, इसको बोलते हैं y3, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं x3 और इसको बोलते हैं y3। ओके दोस्तों, यहाँ पर x1, यहाँ पर y1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2, यहाँ पर x3, यहाँ पर y3। ओके दोस्तों, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यहाँ पर लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर x1, इसमें ये देखना है कि x1 कौन है, x1 इनमें कौन है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद x2, x2 क्या है 5, उसके बाद x3, x3 क्या है k, उसके बाद y1 y2 y3, y1 है -6, y2 है 4 और y3 4, उसके बाद 1 1 और 1। इतना कर लिया। इतना करने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें प्रसार कर लेना है। किसके अनुदिश करना है? मैं कर रहा हूँ R1 के अनुदिश। तो R1 में सबसे पहले क्या आ रहा है? R1 में सबसे पहले 2 आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले 2 को लिया। उसके बाद इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, तो 4 एकम 4, उसके बाद -4 एकम 4, उसके बाद यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस। अब हम लगाएंगे माइनस का 6, ये माइनस और ये माइनस मिल गए प्लस, प्लस का 6 ले गए। अब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 5 एकम 5, माइनस k का 1 के साथ कीजिए, k ही रहेगा। उसके बाद लीजिए प्लस का 1, तो इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, तो 5 चौक 20, माइनस इसके साथ 4k। इतना कर लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए 4 - 4 0, 0 के 2 के साथ कीजिए 0। अब 6 × 30 और 6 k के साथ कीजिए माइनस का 6k, इसके 1 किसके साथ कीजिए प्लस का 20 माइनस का 4k। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब 30 और प्लस 20 50 और माइनस का 6k माइनस का 4k माइनस का 10k। अब आगे कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 10k था, हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पर देखिए इससे ये काट दीजिए और इस 2 से ये काट दीजिए, यहाँ पर बचेगा 25 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 5 के। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हमें कितना दिया था? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें 35 वर्ग इकाई दिया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 दिया था, तो एक बार तो हम ले लेंगे प्लस 35 और एक बार ले लेंगे माइनस का 35, ये हम दोनों ले लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं प्लस लेता हूँ, तो यहाँ पर लेके त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 प्लस का बराबर आगे क्या है 25 माइनस 5k। अब इस 25 को इधर भेजिए तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर है माइनस का 5k। 35 में से 25 गया 10, माइनस
बराबर माइनस का 5k, या k बराबर माइनस का 2। तो k का वैल्यू कितना आया माइनस का 2। अब की बार हम क्या लेंगे माइनस का 35 लेंगे, बराबर में क्या है 25 माइनस 5k। अब इसको इधर भेजिए तो माइनस का 35 और माइनस का 25 हो जाएगा, ये बराबर माइनस का, ये यहाँ पर 5k था, माइनस का 5k। अब यहाँ पर इनको ऐड कर लीजिए तो माइनस का कितना हो जाएगा 60 और बराबर माइनस का 5k। इसको इससे काटिए, इसको k बराबर कितना आ जाएगा 60/5, सॉरी k बराबर ही आ जाएगा 60/5 और k बराबर इसको भाग दीजिए आ जाएगा 12। तो कितना बिंदु आया, एक तो आया माइनस का 2 और एक आया प्लस का 12। तो चेक कीजिए कि इनमें ऑप्शन कौन सा राइट है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन का, पर एक तो प्लस का 12 था और एक माइनस का 2 था, तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि दोस्तों वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।